Hello student, good morning all of you. I hope you all. Students, today we will read chapter 12 Historical Monuments. सामाजिक स्मारक। आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे और मैंने कल भी रीड कराया था, लेकिन वो मैंने बाय बुक कराया था और आज मैं आपको साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड भी बताऊंगी और आपको दोबारा से इस पेज नंबर 95 भी रीड कराऊंगी, जिसमें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। लेट अस रीड स्टार्ट। इंडिया इज़ नोन एज ए लैंड ऑफ मैनी कल्चर, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। भारत को कई सांस्कृतिक, धर्म और भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत को कई सांस्कृतिक, धर्मों और भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। इंडियन हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ मैनी किंगडम्स एंड एम्परर। भारतीय इतिहास कई राज्यों और सम्राटों के उत्थान और पतन के चिन्हित हैं। Monuments built by the king and the emperor of every period। प्रत्येक काल में राजाओं और सम्राटों के द्वारा अनेक निर्मित स्मारक थ्रू द लाइट ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। These monuments exhibit the glory of India and are a part of our cultural heritage. These monuments, ये स्मारक exhibit the glory of India। ये स्मारक भारत के These monuments exhibit ये स्मारक भारत की महिमा को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट। आओ कुछ स्मारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब इनमें से देखो, हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड कराए। नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 रिलीजन्स। कल्चर भी संस्कृति, रिलीजन्स धर्म या स्मारक मीन्स जो रिलीजन्स होता है धर्म, एंड लैंग्वेजेस भी होता है भाषा है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या है बेटा? स्मारक। क्या है? स्मारक। जैसे आगरा का ताजमहल, लाल किला दिल्ली का है ना, और कुतुब मीनार, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स। नंबर 5 एम्परर। Number 6 heritage। हेरिटेज मीन होता है बच्चों विरासत। क्या होता है? विरासत। नंबर 7 सिचुएटेड। और नंबर 8 है वंडर। नंबर 9 है किंगडम।
मेमोरी यादगार, यादें। ठीक है बेटा, ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड है और आपने इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। हिंदी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। अब हमारा आता है, हम यहाँ पर थे कि लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट। और हम कुछ स्मारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। द ताजमहल। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड मास्टरपीस ऑफ द आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। ताजमहल दुनिया की सबसे शानदार कृतियों में से एक है। द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। इज सेड टू बी वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और यह 7 दुनिया के संसार के 7 अजूबों में से एक जाना जाता है, या इसको 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। यह इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। इट टुक अबाउट 20 years टू कंप्लीट। इसको पूरा करने में 22 वर्ष लगे। इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टुक अराउंड 20,000 वर्कमैन एंड क्राफ्ट्समैन टू गिव इट्स यूनिक शेप। इसको सुंदर आकार देने के लिए 20,000 कामगारों या कारीगरों और शिल्पकारों को लगाया गया। अब आप पेज नंबर 26 टेक आउट करें। एक बात और कहूँगी, जब मैं वीडियो से आपको बुक रीडिंग कराऊँ, आप भी सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करके बैठे, तभी समझ आएगा। लेट अस टू रीड स्टार्ट पेज नंबर 96। आवर टॉपिक द कुतुब मीनार। बेटा पहला हमारा टॉपिक क्या था? ताजमहल। और अब क्या है? कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इट इज़ द हाईएस्ट स्टोन पावर इन द इंडिया। और यह भारत में सबसे ऊंची शिखर है। इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। एंड स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। एंड वाज कंप्लीट बाय द सुल्तान सक्सेसर। और इसको पूरा सुल्तान एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। इसको पूरा सुल्तान और उसके जो सुल्तान और इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड फोर्ट। बेटा ये सब क्या है? ये मॉन्यूमेंट्स है। द रेड फोर्ट इज द सिंबल ऑफ मुगल पावर एंड मैजेस्टी। जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। आपने देखा, अगर दिल्ली घूमने गए हो तो आपने देखा भी। यह मुगल सम्राट का एक सूचक है, सिंबल कहते, चिन्हित है ना। मुगल पावर एंड मैजेस्टी, यह मुगल की शक्ति और का स्मारक है। द रेड फोर्ट एंड लाल किला was also built by Emperor शाहजहां। लाल किला और इसको हम लाल किला भी बोलते हैं और रेड फोर्ट भी बोलते हैं। इसको भी जैसे ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, तो लाल किला या रेड फोर्ट को भी एम्परर सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। और यह वो तो ताजमहल तो आगरा में यमुना नदी के किनारे, और ये जो लाल किला है, ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और यह भी किसका बना हुआ है? लाल पत्थर का। कुतुब मीनार किसका बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन का। और रेड फोर्ट किसका बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन का, है ना।
शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ना आपको। इट इज आवर नेशनल मॉन्यूमेंट, ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक है। एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर झंडा फहराते हैं। एंड एड्रेस द नेशन ऑफ द एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम हियर, और यहाँ पर राष्ट्र का संदेश, राष्ट्र को संदेश देते हैं। तो बच्चों आज हमारे पेज नंबर 95 और 96 कंप्लीट हुए हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ है, बाद में इतना नहीं है ना। तो आपने होमवर्क में पेज नंबर 95 और 96 रीड करना है, और सभी बच्चों ने क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड भी लर्न। ओके, थैंक यू।